आदाब नाज़रीन, मैं मोहम्मद अजमल अली खान, न्यूज़ वन लाइव में आपका इस्तकबाल है। बात करते हैं भाई और बहन के दरमियान में जो झगड़ा आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ था, यानी कि जगन वर्सेस शर्मिला। ये बहुत दूर तक गया और जगन के खिलाफ शर्मिला ने महाज खोल दिया। उसके बाद तेलंगाना में आकर तेलंगाना में वाईएस तेलंगाना पार्टी बनाई, उसको फिर कांग्रेस में मर्ज करते हुए इंतखाबात में उन्होंने जगन के खिलाफ सदर प्रदेश कांग्रेस आंध्र प्रदेश बनते हुए मुकाबला किया। और आज भी जगन और शर्मिला के दरमियान में इख्तलाफात बराबर है दूरी के, और सियासी लड़ाई भी बराबर है। तो वहीं पर तेलंगाना के अंदर केटीआर और कविता के दरमियान भी वही माहौल पैदा हो चुका है, और दोनों भाई बहन के दरमियान में इख्तलाफात इस हद तक सियासी तौर पर बढ़ गए कि राखी पूनम के मौके पर कविता ने अपने भाई को राखी नहीं बांधा। और अब हाल ही में जब वो अपने बेटों के साथ अमेरिका के दौरे पर गए हुए हैं, तो फौरी उसी तौर का मौके को देखते हुए केटी रामाराव जो कारगुजार सदर है तेलंगाना भारतीय बीआरएस पार्टी के, उन्होंने तेलंगाना भवन में एक इजलास मुनक्किद करते हुए सिंगरेनी कॉलोनी क्वाइस के जो इन्होंने 15 साल से कारगुजार सदर की हैसियत से वो कॉलोनी के यूनियन का अहदा संभाले हुए थी, उन्हें फौरी तौर पर हटा दिया गया और उपला किशोर को जो है उपला ईश्वर को उसका सदर बना दिया गया है। कविता जहां सिंगरेनी कॉलोनी यूनियन की 15 साल से सदर बनी हुई है, उन्हें फौरी तौर पर हटा दिया गया और साबिका वजीर उपला ईश्वर को इसका सदर बना दिया गया है। इसके बाद कविता ने अमेरिका से एक खुला खत भेजा है और उन्होंने कहा है कि इसके पर्दे फाश करने चाहिए और इनके खिलाफ जमात के अंदर मनसूबाबंद तरीके से साजिश की जा रही है। और उन्होंने जो लेटर अपने वालिद को लिखा था, उस लेटर को बाहर लाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए और उनके नाम जाहिर करने के लिए उन्होंने अपने वालिद यानी कि बीआरएस के सदर केसीआर से मुतालबा किया है। और वहीं पर उन्होंने कहा है कि ये नाइंसाफी की है, और एक लेटर उन्होंने सिंगरेनी कॉलोनी के एम्प्लॉइज के नाम भी खुला भेजा है कि एक मनसूबाबंद तरीके से ये साजिश की जा रही है इनके खिलाफ और इन्हें पार्टी में जो है बेदखल करने की कोशिश की जा रही है। वही लड़ाई जो वाईएसआर और शर्मिला के दरमियान में सियासत को लेकर चली थी, और क्योंकि जब जगन जेल में थे और जिस वक्त जगन के हालात खराब थे, यानी कि कई एक मुकदमात में वो मुलविस थे, और उस वक्त चंद्रबाबू नायडू की तरफ से इन्हें जो है कई एक बार परेशान किया गया, तो शर्मिला ही वाहिद थी जिन्होंने पैदल दौरा करते हुए पूरे आंध्र प्रदेश में वाईएसआर पार्टी को जिंदा रखा और वाईएसआर पार्टी की सरगर्मियों को बढ़ाया। और उसके बाद जब जगन इलेक्शन में जीत कर आते हैं तो दो भाई बहनों में इख्तिलाफ आता है और इन्हें कोई ओहदा वगैरह नहीं दिया गया और पार्टी से इन्हें बेदखल कर दिया गया। वही सिचुएशन आज तेलंगाना में आया है। तेलंगाना की जब केटीआर और कविता के दरमियान में शुरू हो गई है लड़ाई, क्योंकि कविता ने भी महाज खोलते हुए कई एक बार पूरे दौरे किए, हर कुछ किया, लेकिन उसके बाद उनके कई एक चीज़ों की उनकी खिदमत है जमात के अंदर। तो वहीं लिकर केस में भी भाई ने भी उन तक दिल्ली तक जाकर उनका साथ दिया और उन्हें दिल्ली से वापस भी तिहाड़ जेल से लेके आए और उनका हर तरीके से साथ दिया। लेकिन आज इख्तिदार को लेकर जैसे ही इख्तिदार से जमात वापस अपोजिशन में आ जाती है, तो दोनों भाई और बहन के दरमियान में इख्तिलाफात बड़े पैमाने पर बढ़ गए हैं। और अब देखना यह है कि अब कविता की अमेरिका से वापसी के बाद क्या बड़ा इक़दाम होता है।